गुंडा एक्ट की कार्रवाई में यूपी में अफसरों द्वारा मनमानी किए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सोनभद्र के शिव प्रसाद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि याची के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने के मुकदमे को आधार बनाकर सोनभद्र जिला प्रशासन द्वारा गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई उचित नहीं है। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडीएम सोनभद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि नोटिस में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिससे गुंडा एक्ट की धारा 2B के तहत कोई मामला बनता है। इससे ऐसा लगता है कि नोटिस बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप अधिकारी वैवाहिक विवाद में भी गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी करने लगे हैं और ये प्रथम दृष्टया अधिकारियों का शरारती कदम है। प्रयागराज के सबसे पुराने अस्पताल तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल में पेट के दर्द से तड़प रहे एक मजदूर को महज इसलिए दाखिल नहीं किया गया क्योंकि उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे। आखिरकार दर्द से तड़पते इस मजदूर ने डीएम कार्यालय के सामने आज दम तोड़ दिया। मजदूर की मौत के बाद कचहरी में मौजूद वकीलों ने डीएम कार्यालय के बाहर मृतक मजदूर का शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया है। मृतक के परिजनों और वकीलों का आरोप है कि बेली अस्पताल के डॉक्टरों की इस बड़ी लापरवाही के कारण एक निर्दोष मजदूर की जान चली गई, जिसके लिए दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मृतक मजदूर के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक कचेरी लेबर चौराहा पे वो काम करता था हम लोग के साथ। 5 दिन से वो गया पैदल, भर्ती नहीं लिया। उसके बाद कल एम्बुलेंस आई, अपना भी साथी 4-5 जने गए वहाँ 11-12 बजे तक परेशान भय कोई नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आया, सुबह देखा हूँ यहाँ रहा। मैं बोला खाना खाओगे, बोला नहीं खाऊंगा। कोई उसका भर्ती नहीं किया, दवाई नहीं दिए डॉक्टर लोग। बताओ ये सोई लापरवाही। क्या हो रहा था उसको, क्या समस्या आई थी? सिर्फ पेट में दर्द थी बस। सुबह से आज 4-5 दिन से, वो 5 दिन से 6 दिन से डेली जा रहा है। भर्ती क्यों नहीं कर रहे थे वहाँ पे? नहीं, कह रहे थे कपड़ा बदलते हो। यहाँ कमाने की फुर्सत नहीं है, खाने की। यहाँ कपड़ा कौन बदलेगा? एक दिन कमाएगा आदमी, 4 दिन बैठा रहता है। यहाँ कोई देखे तो पता चले ना। हम लोग पता लगा कि यहाँ 84 खंभा के पास एक मजदूर अपने साथियों के साथ बेली अस्पताल इलाज करवाने के लिए गया। वहाँ पर कुछ गंदे कपड़े थे, डॉक्टरों ने कहा कपड़ा बदल के आओ तब इलाज करेंगे, भगा दिया। और वो डीएम शिकायत करें, डीएम गेट पे आकर उसकी मृत्यु हो गई। वो लाश पड़ी हुई है। प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं। हम लोग का कहना है कि जो प्रशासन की मतलब जो है उचित कार्रवाई लिखित दे दें कि उसके घर वालों को पता लगाएंगे, उसके घर वालों को उचित मुआवजा देंगे और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये 5 चीज़ें हमको लिख के दे दें, वो लाश लग जाए। हमें हमारी पुलिस प्रशासन मानवता के कारण जो उचित है वो अधिकारी आकर नहीं तो लाश को डीएम के बंगले पर रखेंगे और पूरे शहर को हम लोग जाम करेंगे और प्रशासन की भ्रष्टाचार खोल देंगे। प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान में आज स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी के दादा स्वर्गीय फिरोज गांधी की 61वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। शहर के ममफोर्डगंज इलाके में पारसी कब्रिस्तान में आज केवल स्थानीय 4-5 नेता ही फिरोज गांधी की मज़ार पर पुष्प अर्पित करने आए। फिरोज गांधी को श्रद्धांजलि देने आए स्थानीय नेताओं का दर्द उस समय छलक गया जब उनसे पूछा गया इस शहर में कई बड़े कांग्रेसी नेता होने के बावजूद फिरोज गांधी को श्रद्धांजलि देने यहाँ क्यों नहीं आ पाए। इन कांग्रेसी नेताओं का दर्द ये भी था कि गांधी नेहरू परिवार के वारिस और स्वर्गीय फिरोज गांधी के नाती और नातिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मौके पर अपने दादा की कब्र पर 2 फूल चढ़ाने नहीं आ सके। आज हम लोगों ने फारसी कब्रिस्तान में फिरोज गांधी की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आज उनकी समाधि पर इकट्ठे होकर उनको फूल अर्पित किया गया और उनको याद किया गया। वो एक सांसद भी थे और एक देश के लिए उन्होंने क्रांतिकारी जो उनका रोल रहा है, जो योगदान था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इसको भूल रही है? उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो रोल अदा किया है वो एक युवा अवस्था के दौरान किया था। उनकी पहचान एक युवा क्रांतिकारी के रूप में हमेशा रही है और एक बेहतरीन जो है वो पत्रकार भी थे और एक लेखक भी बढ़िया थे और संसद के निचले सदन के वो राज्यसभा सदस्य भी रहे और सरकार के हमेशा जब भी वो प्रधानमंत्री के पति होने के बावजूद भी हमेशा वो सरकार के खिलाफ ही वो लिखते रहे कि वो बोलते भी रहे। देखिए तकलीफ तो होता है कि यहाँ पे बदहाली का शिकार है जो देख रहे हैं हर तरफ और सरकार की भी उपेक्षा रही हमेशा इसकी और हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए और साल में एक ही मरतबा उनको याद किया जाता है और उनके
8 को पुण्यतिथि होती है और 12 को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो सरकार को हमेशा ये चाहिए कि ऐसे महापुरुषों को जो बड़ा नेता कांग्रेस के नहीं याद करते, सरकार क्यों याद करेगी? देखिए, चूँकि ये धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर को हमेशा सबको को याद करना चाहिए। हम लोग तो हमेशा इनको याद करते हैं, दिल से नमन करते हैं। नहीं, भीड़ तो आप सही कह रहे हैं कम है, लेकिन हम लोगों का ये कार्यक्रम दिन भर चलता है। यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम लगातार आयोजित होता है और ये प्रयास हमारा रहेगा कि यहाँ कार्यक्रम हो, बड़े कार्यक्रम हो, साल में 1-2 ऐसे कार्यक्रम हो ताकि इस स्मारक को जो है याद किया जाए। और हमारा पहले भी ये प्रयास रहा, हम लोगों ने कांग्रेस आला कमान को यहाँ से पत्र भेजा था कि फिरोज गांधी जी के इस समाधि पर, उसके रख रखाव पर और साफ़ सफाई पर जो है इंतज़ाम करे जाएं। और यहाँ के नगर निगम को भी हम लोगों ने सूचना दी थी, काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन आप जानते हैं कि विपक्ष के साथ इस समय की सरकार किस तरीके के भेदभाव कर रही है और उसी का कमोवेश ये नतीजा है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से इनके स्मारक पर वो कार्यक्रम करने में सफल नहीं रहते हैं जैसे होना चाहिए। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सदा सुहागन बना रहें, ये आशीर्वाद मांगती हैं। ये व्रत को निर्जल रखा जाता है, इसी कारण ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज व्रत रखती हैं। उनके द्वारा ये व्रत अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत भद्रपाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हर साल रखा जाता है। इस साल ये व्रत 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का निर्जल व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। ये पर्व कई राज्यों में मनाया जाता है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। जो तीज का पवित्र त्यौहार है वो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 9 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन जो सुहागिनें हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी अपने पति के लिए एक अच्छे वर की इच्छा के लिए भी व्रत रखती हैं। जो ये व्रत रखा जाता है उसमें पूरा दिन व्रत रखा जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है। शाम को गणेश भगवान जी की, माँ पार्वती की और भोले बाबा की पूजा की जाती है। इस वर्ष जो सबसे अच्छी बात पड़ रही है वो लक्ष्मी योग बन रहा है और कन्या लग्न में बन रहा है। जो व्रत का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो प्रदोष काल में पूजा की जाती है। जो मुहूर्त आ रहा है वो 5:10 से शुरू हो रहा है और 7:15 तक रहेगा। जो सुबह उठ के पूजा का मुहूर्त आ रहा है वो 4 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगा। यानी 10 तारीख को जो सुबह उठ के पूजा की जाएगी वो 4 बजे से 6 बजे के अंदर की जाएगी, उसके बाद पारण किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा क्यों की जाती है और क्या विधि विधान है। जो पूजा की जाती है ये जैसे मैंने आपको बताया कि सुहागिनें जो है पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन जो सुहागिनें हैं वो भोले बाबा और माँ पार्वती की मिट्टी के की प्रतिमा बनाती हैं, या तो बाज़ार से ले आती हैं या घर पे खुद बनाती हैं। फिर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। उस पूजा अर्चना में सबसे पहले तो वो खुद 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, पैरों में आलता लगाती हैं, या कुछ सुहागिनें पैरों में मेहंदी भी लगाती हैं। चूड़ियाँ खरीदती हैं, सुहाग का सामान खरीदती हैं और वही सुहाग का सामान माता रानी को चढ़ाया जाता है। क्योंकि जो शिव परिवार है वो ही संपूर्ण परिवार है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस पूजा में पूजा करने के बाद जो उनकी कथा पढ़ी जाती है तीज की, वो कथा पढ़ी जाती है और उसके बाद जो प्रसाद है वो घर के व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आशा करती हूँ कि भोले बाबा और माँ पार्वती आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, माता का आशीर्वाद आप लोग पे आए और जिस इच्छा से आपने ये व्रत रखा है वो पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजा के पास धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन की अध्यक्षता व नगर महासचिव रवींद्र यादव के संचालन में देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल डीजल की मूल वृद्धि, रसोई गैस के बढ़े दाम और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के आसमान छूते दाम को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित 16 सूत्रीय मांग पत्र जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। लगभग 3 घंटा चले प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने मोदी और योगी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए हाथों में पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, सब्जी, खाद्य सामग्री की मूल्य वृद्धि को भाजपा शासन की नाकामी गिनाते हुए पोस्टर लहराकर जमकर विरोध किया। धरना स्थल पर रसोई गैस सिलेंडर को हाथों में उठाकर कई युवा जोश में नारे लगाकर भाजपा शासन को महंगाई की देन बताकर मोदी और योगी सरकार पर जमकर प्रहार किया। ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई चरम सीमा पर है, सभी देश में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो रहे हैं, इसकी कीमत आसमान छूती जा रही है, इसे जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। सरसों के तेल, रिफाइंड तेल आदि घरेलू सामान की कीमत आसमान छू रही है, जो किसानों से खरीद कर पूंजीपतियों के हाथों बेची जा रही है। कहा, जब रसोई गैस की कीमत कम थी तो गरीब और मिट्टी का तेल भी मिल जाया करता था। अब जब उज्ज्वला योजना मुफ्त गैस कनेक्शन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो 1000 रुपये प्रति रिफिल गैस मिल रही है। मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया। विदेशी मुल्कों की बात पर जिक्र करने वाली मोदी सरकार में लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। मकान बनवाने के लिए मोरंग, गिट्टी, बालू का दाम भी लोगों के बस के बाहर हो गया है। पट्टे में बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंप दिए गए हैं। मांग पत्र में बालू के पट्टे निषाद समुदाय को देने की मांग भी की गई है। विद्युत दरों में वृद्धि, ध्वस्त कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े लूट, छिनौती और हत्या के प्रदेश का प्रत्येक जिला कांप रहा है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में बेतहाशा फीस वृद्धि तथा छात्रों का उत्पीड़न चरम पर है। मांग पत्र में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं पर जबरन कब्जा, बाढ़ पीड़ितों की उपेक्षा व किसी प्रकार की शासन स्तर से कोई सहायता न करवाने, विपक्षी पार्टियों व राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का झूठा आश्वासन, समाजवादी पेंशन बंद कर गरीब महिलाओं साथ अन्याय, मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की सुविधा समाप्त करने जैसे आरोप लगाते हुए राज्यपाल को जनता को न्याय दिलाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद कुंवर रमन सिंह के अलावा इफ्तिखार हुसैन, रवींद्र यादव, विधानसभा सदस्य वसुदेव यादव, पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद, इसरार अंजुम, विजय वैश्य, महबूब उस्मानी, वजीर खान आदि शामिल थे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।